हमारी त्रिकोणमिति आज हम नया सेशन चालू करने वाले हैं जिसका नाम है इनवर्स ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन। बात करने से पहले एक ही बात बोलना चाहें कि हमारा जो एग्ज़ाम अभी हमने दिया हुआ था हम लोगों ने वही करीब 12 जुलाई और 18 जुलाई हमारा जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आने में बहुत ज़्यादा देरी लग रही है। सुनने में आया हुआ है कि हमारा जो ट्रेनिंग पीरियड है और ट्रेनिंग पीरियड के साथ साथ जो हमारा क्या बोलते हैं ये कोर्स है इसमें कुछ कमी की जा रही है, इसको मिनिमाइज़ किया जा रहा है। तो मेरी एक लोगों से बात हुई थी तो वो बोल रहे थे कि मतलब रिजल्ट थोड़ा आने में देरी लग रही है, तो सब लोग परेशान नहीं होइएगा, हताश नहीं होइएगा। हमारी जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, ठीक है, जो हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री है वो हमारे लिए कुछ अच्छा ही विकल्प करके देगी, क्योंकि अभी आपको भी पता है कि अभी देश में जो लॉकडाउन लगा हुआ था कोविड-19 की वजह से, तो मतलब ऐसे क्या बोलते हैं कि इस तरीके से समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि मतलब इतनी देरी होती हो। इससे पहले भी हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया हुआ है तो उसमें क्या होता था 10 से 15 दिन या महीने भर के अंदर अंदर हमारा रिजल्ट आ जाता था। जैसा कि आपने देखा है कि नेवी एमआर देखो, एमआर का इस बार थोड़ा डिले हुआ था, महीने डेढ़ महीने में आया था रिजल्ट, लेकिन एमआर का भी 20 से 25 दिन के अंतर्गत आ जाता था। नेवी भी देखो अपना इसी तरीके से कर देती, 10 से 15 दिन के बीच में आ जाता था। और पहले 2018 से पहले नेवी में क्या था कि हमारा जो रिजल्ट का प्रोसेस देखें या एग्ज़ाम का प्रोसेस जो देख रहे थे, हमारा जो एग्ज़ाम होता था ऑफलाइन होता था, लेकिन फिर कुछ सालों में उन्होंने ऑनलाइन करवाया, लेकिन फिर अब वो ऑफलाइन करवाने लगे हैं। तो फिलहाल ऐसा तो शायद कुछ नहीं हो सकता कि एयरफोर्स वाले ऑफलाइन करवाने लगे, तो ऐसा भी तो कुछ सुनने में नहीं आ रहा है। बट हाँ, थोड़ा वेट करना पड़ेगा आप लोगों को कि नहीं, हमें थोड़ा कुछ मतलब हमें संतुष्ट बोले तो क्या कि हमें वेट करना है और आगे के लिए भी पढ़ाई में जारी रखनी है कि जिसका अगर एज ओवर हो रही है तो कुछ ना कुछ तो ऐसा रूल लागू ही किया जाएगा कि जिससे कि हम जो हैं कि हम लोग सब लोग एलिजिबल हों उसके लिए और सब लोगों का अच्छे से सब कुछ हो जाए। क्योंकि मैंने भी एग्ज़ाम दिया हुआ है, मेरा भी रिजल्ट आना है आप लोगों के साथ में, तो बस यही है कि अपना अच्छे से बेस्ट करो और हाँ उस पर भी फोकस करो, अपना कुछ और थोड़ा साइड में देखने लगो कि नहीं यार, हाँ अगर आपकी एज के लिए और भी एलिजिबल हो तो आप आगे के लिए पढ़ाई करो। मेरा सबसे बढ़िया यही ओपिनियन है कि आप अच्छे से आगे के लिए पढ़ाई करो, हताश ना हो, आप लगे रहोगे आपका सिलेक्शन पक्का होगा। तो बस केवल और केवल बस यही आपसे कहना है कि कुछ नया नहीं पढ़ना होता, हमें पेपर इतना टफ नहीं आता है। जितना मैं करा रहा हूँ, मैंने 5th टाइम एग्ज़ाम दिया हुआ है, मुझे सारा सब कुछ एनालिसिस है, किस तरीके से एग्ज़ाम में पूछा जाता है, क्या क्या उनका लेवल रहता है। बस केवल छोटी छोटी बारीकियाँ, बेसिक, जितना ज़्यादा आप बेसिक पढ़ के जाओगे भाई साहब उतना ज़्यादा तुम्हें फ़ायदा मिलने वाला है। चाहे आप बेसिक के लिए आप चाहे त्रिकोणमिति पढ़ें, चाहे अलजेब्रा पढ़ें, चाहे 2D पढ़ें, चाहे 3D पढ़ें, यानी भी कुछ भी अगर आपके 27 चैप्टर हैं, हर एक चैप्टर अपने आप पे एक महत्व रखता है, हर एक चैप्टर अपने आप में खास है। अगर बात करेंगे, मान लो कोई चैप्टर, मान लो त्रिकोणमिति 1 नंबर की आती है, 2D भी 1 नंबर की आती है, 1 से 2 नंबर की आती है, मतलब ये नहीं बोलूँगा कि नहीं भाई यार तुम्हें पढ़ना नहीं है, 1 नंबर 2 नंबर की आ रही तो इन चैप्टर को नहीं पढ़ना, केवल कैलकुलस और अलजेब्रा पढ़ना है, तो ऐसा मैं नहीं बोलूँगा। ऐसा बोलना बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि बाय द वे अगर आपने त्रिकोणमिति नहीं पढ़ी, समझ रहे हो ना, त्रिकोणमिति नहीं पढ़ी तो आपको केवल एयरफोर्स का एग्जाम को थोड़ी देना है, एनडीए का भी देना है, नेवी का भी देना है, कोस्ट गार्ड का भी देना है, एयरफोर्स का भी देना है। तो आपने अगर बेसिक से पढ़ा हुआ है, समझ रहे हो ना, आपने अगर बेसिक से पढ़ा हुआ है तो कोई भी एग्जाम, वन डे कोई भी एग्जाम है, आपने अगर बेसिक से पढ़ा हुआ है सारा, तो हर एक एग्ज़ाम क्लियर करने की आपको क्षमता होगी। और ये ज़रूरी नहीं कि आप केवल मैथ पे ही करें, जितने सब्जेक्ट आते हैं सब पे अपना पूरा 100% देना पड़ेगा। ये नहीं कि आप केवल मैथ लगाए जा रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं हो सकता ना। तो आपको मैथ के साथ साथ इंग्लिश भी कवर करनी है, फिजिक्स भी कवर करनी है, और मैथ तो हो ही गई, तो ये तो एयरफोर्स में आता है मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश। अगर आप लोग नेवी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें रीजनिंग बढ़ गई, अगर एनडीए का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके लिए और भी सारे प्रोसेस बढ़ जाते हैं, जैसे केमिस्ट्री पढ़नी होती है, बायो पढ़नी होती है, जीएस जीके भी पढ़नी होती है। अगर एयरफोर्स XY बोथ दे रहे हो, केवल और केवल वाई का दे रहे हो, तब भी उसमें क्या होता है, अरिथमेटिक पढ़नी है, रीजनिंग पढ़नी है और करंट भी पढ़ना है।
तो ढेर सारा प्रोसेस वो भी होता है, तो उसमें भी मतलब बहुत अच्छे से आप कर सकते हो। आप कर सकते हो, आप जो सोच सकते हो आप वो कर सकते हो, बस केवल हताश नहीं होना है। बस यही नहीं बोला जाता है कि मन से हारा हुआ खिलाड़ी कभी नहीं जीत सकता, लेकिन अगर एक युद्ध क्षेत्र में हारा हुआ खिलाड़ी है तो पुनः फिर जीत सकता है। समझ रहे हो ना? तो सबसे पहले मन को हताश नहीं करना है, आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो आपने सोची है, बस केवल अपने कर्म करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। इसलिए कहा गया है कि कर्म की प्रधानता ही महानता को अग्रसर करती है। आप जितना अच्छे से वर्क करोगे, जितनी ज़्यादा आप कर्म के प्रति जो अपना काम कर रहे हो उसमें लगाव रखोगे, और काम को भी देखो कि हमने जो काम हम कर रहे हैं किस वे और किस प्रोसेस से कर रहे हैं, और उसमें ये भी देखो कि हम जो काम कर रहे हैं तो उसमें कितनी ख्याति मिलेगी। समझ रहे हो ना? कि कितनी ख्याति मिलेगी, उस हिसाब से हमें काम करना होता है। तो मेरा मतलब ओपिनियन, मेरा जो प्रोसेस है, मैं जो कहना चाहता हूँ कि आप हताश नहीं होइएगा। आप अगर एक एग्ज़ाम में फेल हो गए, 2 बार फेल हो गए, तो आपको ये नहीं अरे यार छोड़ दें, गिव अप कर दें, घर वाले मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, घर वाले मेरे साथ ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो नहीं यार, आप उस पर थोड़ा फोकस करो, और भी चीज़ें कर लो साथ में, कहीं पे मतलब कुछ ऐसा करने लगो था साथ में, थोड़ी अर्निंग होने लगे, तो मतलब ये है कि हाँ यार अच्छे से मतलब अपनी जो पढ़ने वाला पीरियड है जो अभी आप कर रहे हो, आपका जो पीरियड है अभी जो टाइम है, ये अच्छे से यूटिलाइज कर लिया तो भाई साहब ज़िंदगी जो है आगे की कुछ साल होगी, अच्छे से कटेगी। तो मेरा सबसे यही निवेदन है, सबसे यही कहना है कि एग्ज़ाम अभी थोड़ा डिले हो रहा है तो परेशान मत होइएगा, आप अच्छे से तैयारी करिएगा, आगे भी एग्ज़ाम